हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर्न। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि क्या आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। एक गहरा सवाल है, लेकिन कुछ लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसे जैसे ना लूप में फंसे हो, किसी अनजान बंधन में बंधे हो, धागे से बंधे हो, वो वाली चीज़ फील होती है। तो देखते हैं कि क्या आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है। भले रीडिंग शॉर्ट हो, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस शायद आपके लिए मिल जाए, क्योंकि मुझे इस रीडिंग के लिए, इस सवाल के लिए रिक्वेस्ट नहीं, मुझे गाइडेंस आया कि नहीं, ये रीडिंग करनी है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि क्या आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, तो वो जानते हैं इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि ये रीडिंग आपके सामने क्या गाइडेंस लेके आ रही है। जस्ट चलो इनफ है, हम देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक की एनर्जी है, बॉटम डेक की एनर्जी, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। सो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है कि दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, कहीं हार्ट ब्रेक है, कोई छोड़ के गया है, किसी का इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है ना। पेशेंस इज़ लाइक नॉट टेस्टेड लाइक एनीथिंग। वो पेशेंस आपका लेवल टेस्ट इसलिए कि मतलब एकदम एक कड़े लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है कि मतलब आपको हमेशा ऐसा लगता है ना कि कुछ हो रहा है और अचानक से सब चीज़ें जैसे गायब हो जाती है। ऐसे इंडिकेशंस की जैसे ना मान लीजिए कि बारिश आने वाली है, सब पूरा फील हो रहा है, सब कुछ वैसा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, बस इतना ही है। और कोई भी नहीं कह सकता कि ऐसा मतलब बारिश के पूरे आसार है, लेकिन बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है। और जैसे अभी करंट सिचुएशन है ना कि गर्मी से हाल बेहाल है, बारिश का नामो निशान नहीं है। आएगी ऐसा लगता तो है, ऐसा लगता है ना कि जितनी गर्मी पड़ती है तो चलो बारिश आ ही जाएगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। मतलब दिन ब दिन एक होप जैसे ना इंसान खो सकता है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जैसे आप उसी चीज़ पे डटे हुए हैं, जान के भी या फिर अनजाने से ही करना भी चाहते हैं या फिर कभी नहीं भी करना चाहते। कभी कभी ऐसा लगता है कि जस्ट मूव ऑन करे, इस रिश्ते में जैसे मूव ऑन करे, नहीं भाई बहुत हो गया, वो फील होता है। लेकिन फिर भी आप वहीं पे खड़े हो, बहुत ज़्यादा एक पेशेंस लेवल रख के, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सब चीज़ अना विना सब तोड़ के उसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे कोई आपको छोड़ के गया था। ये कभी कभी ऐसा लगता ना कि आप वहीं पे खड़े हो, वो चीज़ दिख रही है। तो तकलीफ़ चाहे जो भी हो, या फिर अभी ऐसे चीज़ें ना बन रही हैं कि जहाँ पे अभी रिश्ता अलग लेवल पे जा रहा है। जिन्होंने ये तकलीफ़ जो मैं अभी बोल रही थी वो सह चुके हैं और उनका यूनियन हो चुका है, तो डेफिनेटली वो अभी समझ पा रहे हैं कि उस चीज़ का ना मतलब वो जो इंतज़ार किया, वो जो तकलीफ़ सही, वो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस के बच्चे खेल रहे हैं, तो उस चीज़ का, उस तकलीफ़ का जैसे ना क्या कहते हैं उसे, उस सब्र का फल मीठा कैसे होता है वो आज वही बता सकते हैं जिन्होंने इंतज़ार को उतना करीब से देखा है, वो सहा है, एक्सपीरियंस किया है।
तो वो तो है, वो जानते हैं कि कितना होता है तकलीफ़। जैसे उम्मीद हम हार ही चुके होते हैं और तभी उस वक्त यूनिवर्स वो देता है जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा इंसान जो चाहिए तो था, लेकिन वो वैसा नहीं हो पा रहा था जैसे हमें फील कर सके हाँ यही मेरा प्यार है। और जब वो उतना ट्रांसफॉर्म हो के आता है, बदल के आता है, तो हम अलग ही लेवल पे कुछ अलग ही, मतलब हम खुद बिलीव ही नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते, ऐसे एनर्जी में जाते हैं। तो वैसे ही कुछ है। सो आपका कनेक्शन भी ऐसा ही है। फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग केसेस में इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, कुछ केसेस में इंतज़ार अभी भी शुरू है। और जो सवाल का जवाब है क्या आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, तो डेफिनेटली है, हाँ है। वो ये रिश्ता जो कनेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा भ्रम क्रिएट करता है। जैसे मैंने कहा ना कि दूर से कुछ दिखता है लेकिन अंदर से कुछ और है। ये इंसान बोलता कुछ है, बिहेव कुछ और करता है, गायब रहता है, अचानक से वापस आ जाता है। जब स्पेशली आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो और ये इंसान सामने आ जाता है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब सबसे ज़्यादा बात करने का मन करता है, इस इंसान का बस साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी वक्त ये इंसान जिसे साथ में नहीं होता, पास में नहीं होता, या फिर गायब हुआ रहता है, या फिर छोड़ के जा चुका होता है, या उन्होंने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया हुआ, ऐसा हो सकता है। तो आप कहेंगे कि फिर ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता क्या है कि जब ज़रूरत के वक्त या जब चाहिए उस वक्त वो नहीं है, लेकिन फिर भी है। जब खास करके नहीं चाहिए तब तो ये रिश्ता सामने से आ जाता है। ऐसा क्यों है? तो ये रिश्ता इसलिए है क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। यस, आपका कनेक्शन कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा है। कुछ लोग केसेस में मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो। यस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी ही नज़र आ रही है और उनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी है। और सोलमेट की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रही है, पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि और भी लवर ओरेकल से भी गाइडेंस आता है, मैसेजेस आते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ना कि ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ये तो है तो सही। ये इंसान का जो बिहेवियर है, ये यूनिवर्स ने ही ऐसा करके रखा है, क्योंकि यूनिवर्स का सबसे बड़ा मकसद है कि आपको बदलना, आपको समझाना कि आपके पास्ट लाइफ में क्या था जिसका आज ये नतीजा है। तो आपको क्या करना है कि आपका कल सुधारना है। यस, आपके पास्ट लाइफ का ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपने गलतियाँ की थी, उसका आप आज की लाइफ में जैसे कर्मा भुगत रहे हो, ये तकलीफ सहना वगैरह, ये सब उसी का पार्ट है। उसी सोल को उसी लेवल पे आपने वही तकलीफ़ दी थी, बस उसे रिटर्न मिल रही है। वो इसे तो उस इंसान को शायद पता भी ना हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो तो अनजान में कर रहा है या तो जान के कर रहा है, बट ये सारी चीज़ें हो रही है ना, वो बस आपके लिए हो रही है। खास करके ऐसा होता है ना, जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है तो उनका रियलाइजेशन, उनका जो चीज़ है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है और उनको ये सारी चीज़ें ट्रिगर मिलती रहती है। तो उनको मन में ऐसे सवाल हो जाता है कि यार मैं ही क्यों, मुझे क्यों, ये तकलीफ़ है मुझे क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। ये सब चलता रहता है और ये सारी चीज़ें ना आप में एक अजीब सा बैलेंस क्रिएट करती है, शांत बना देते। पहले बहुत एकदम आप जैसे ना तूफ़ान, आज बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि मतलब आपकी तकलीफ़ कम हो गई, तकलीफ़ वही है, लेकिन अभी आपकी जो इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस है, ठहराव है, वो इसी की वजह से है। हालांकि न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स की एनर्जी पे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। तो ये आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी था। बैलेंस, एक भ्रम से निकलना ज़रूरी था, तो वो चीज़ हो रही है। हीलिंग बहुत ज़रूरी थी। इस सोल ने, आपकी आत्मा ने काफ़ी सारी दुख, तकलीफ़ें, दर्द सहे हैं, उसका हीलिंग भी बाकी था। ये जो दर्द जो आपने किसी को दिए थे और कुछ दर्द जो आपको मिले हैं, उस चीज़ का हीलिंग होना बहुत ज़रूरी था। और इसी वजह से चीज़ें ऐसे बनती है बिगड़ती है ऐसे। सो जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअली अवेयर करोगे, अवेकन करोगे, उतनी ही आपके अंदर जो शांति बैठेगी ना, सुकून, शांति, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और फिर देखेंगे आप
कि सामने आपके क्या आ रहा है लिटरली। engagement, heart to heart conversation, true love, flirt, so religious factors. so ऐसा है ना कि आपके जो दोनों के बीच में एक दरार बन के है, वो रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल थॉट्स भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो, या फिर एक ट्रेडिशनल थॉट्स होते हैं ना कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, ये जो सोच है ना वो तोड़नी है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी यूनिवर्स की मर्जी है, वो कभी भी ऐसा हो सकता, लेकिन कुछ सही होता है, कुछ दिल का होता है, दिल से होता है। उस चीज़ के लिए कितना आप साथ देते हो, कितना पेशेंस रखते हो, हर चीज़ जैसे उसी के लिए है। कभी कभी ना एग्जाम्पल के तौर पे पैटर्न कैसे रिपीट होते हैं। एक वक्त था, एक जन्म था जिसमें इस रिलीजन की वजह से, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिलीजन की वजह से आपने उनका साथ नहीं दिया। आज वही रिलीजन का फैक्टर वापस वही आया है, वही सिचुएशन है, बट रोल चेंज हो गया है। आपको साथ चाहिए और वो इंसान साथ नहीं दे रहा है, ताकि आप समझ सकें कि तकलीफ़ क्या होती है, दर्द क्या होता है। कि ये जब साथ नहीं देता ना कोई इंसान, और वो भी इस मामले के रिलीजन है, तो इस दो फिर होता है ना कि जब आपका यूनियन हो जाए ये तकलीफ़ के बाद, तो होता है कि रिलीजन से वो जो फैक्टर होता है ना कि उसके अगेंस्ट जाते हैं। ये कोई मतलब नहीं है दो दिलों के बीच में आने का, ये फैक्टर बन जाता है। तो वो होती है ना जर्नी, सोल की जर्नी, वो काइंड ऑफ मुझे फील हो रही है। सो ये जो कनेक्शन है वो सच्चा प्यार है, ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। एंगेजमेंट, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी तो निश्चित है, श्योर है स्टेबिलिटी, वो आपको कम एंगेज होना, मिलना, वो तो होगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे अभी भी फील हो रहा है कि आपकी और उनकी दिल से बातें होती है, एक टेलीपैथिकली बातें होती है। एंड यही एक अभी जो फील हो रहा है ना कि इसमें बस क्या फ्लर्टी था, अट्रैक्शन ही था, नहीं, ये सब चीज़ तो ज़रूरी है एज ए शुरू में हो, लेकिन उस चीज़ में जो डेप्थ है वो है सच्चे प्यार की, और वो दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। और इसमें मुझे कार्मिक की एनर्जी नहीं नज़र आई, क्योंकि होते हैं सोलमेट्स होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मुझे कार्मिक की एनर्जी नहीं नज़र आई, वो सोलमेट्स की नज़र नहीं आई, और यहाँ पे मुझे स्पेशली प्योरली विन फ्लेम एनर्जी नज़र आई। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।